अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं दनुजवनु कृशानुज्ञानि नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं दनुजवनु कृशानुज्ञानि नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ओम हं हनुमतये नमः। जो लोग मंगलवार के दिन श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की उपासना करते हैं और ओम हं हनुमतये नमः इस मंत्र का जप करते हैं और हनुमान जी का ध्यान अपने हृदय में करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग मंगल ग्रह की पीड़ा से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाते हैं और कर्ज मुक्ति में भी सहायता मिलती है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को आने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है, इसलिए आज भौमवती अमावस्या है। भौमवती अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी भौमवती अमावस्या के खास मौके पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सरल और बेहद खास असरदार उपाय बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसको उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबर पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप भी अपना सवाल रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमारे डायरेक्ट नंबर पर फोन करके उसे रिकॉर्ड करा सकते हैं। चलिए हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें, उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 6 अगस्त 2013 दिन मंगलवार, श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 2:30 तक, पुष्य नक्षत्र रात 8:07 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज भौमवती अमावस्या है। आज स्नान दान और श्राद्ध की भी अमावस्या है। आज गंगा स्नान का विशेष महत्व है। तो भाई आज है भौमवती अमावस्या। मंगलवार को पड़ने वाली इस अमावस्या का क्या खास महत्व है, आइए जानते हैं। पंडित जी आज है मंगलवार और साथ ही है अमावस्या, इसलिए ये है भौमवती अमावस्या। क्या है इसका महत्व? मंगल को ही भौम कहते हैं। मंगल को ही भौम कहते हैं। मंगलवार के दिन आने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहते हैं। मंगलवार को आने वाली अमावस्या पर पितरों के ऋण पूरे हो जाते हैं, इसलिए भौमवती अमावस्या पर पिंडदान और तर्पण करने का विधान है। मैं आपको बताऊं, भौमवती अमावस्या पर जो लोग गंगा स्नान करते हैं तो 100 सूर्य ग्रहण में नहाने का जो पुण्य प्राप्त होता है वह एक बार भौमवती अमावस्या में गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इससे गंगा में स्नान करने से मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और भौमवती अमावस्या के दिन दान करना सर्वश्रेष्ठ फलीभूत माना गया है। देवऋषि व्यास के अनुसार इस तिथि में स्नान ध्यान करने से, गौ दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके पीपल के पेड़ और श्री हरि विष्णु का पूजन करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। इसी दिन अर्थात आज के दिन कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने का भी बहुत अधिक पुण्य माना गया है। जो लोग आज के दिन कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं, निश्चित रूप से उनके समस्त अरिष्ट प्रारब्ध जल करके नष्ट हो जाते हैं और शुभ पुण्य और भाग्योदय की शुरुआत हो जाती है। आइए इसी के साथ आप दैनिक राशिफल का रुख कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं हमारी पहली राशि से। हमारी पहली राशि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को नए वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति होगी। मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। पूरा चुस्ती पूरे दिन दिखाई देगी और पदोन्नति का वातावरण आपको आज कृतकृत्य कर देगा। आज आपकी पदोन्नति होगी
जिससे आपकी बहुत दिनों की मनोकामना पूरी होगी। आज आपको चाहिए कि ओम हं हनुमताय नमः इस मंत्र का एक माला जप आप अवश्य कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। आज की हमारी पहली स्पेशल कॉलर है ग्वालियर की रहने वाली स्मिता। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल, क्या है इनकी समस्या। उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। मैं स्मिता करवा बोल रही हूँ ग्वालियर से। मेरा सवाल मेरे बेटे साकिब के बारे में है। इसका जन्म 27 जून 1994 को हुआ था, सुबह 8:31। उसके सीए का पेपर दे रहा है, लेकिन अभी तक तीसरी बार है, लेकिन उसका हो नहीं पा रहा। उसका आगे क्या है, फ्यूचर कैसा, पढ़ाई मतलब होगा कैसा होगा, आप उसका फ्यूचर के बारे में आप प्लीज बता देंगे जरा। देखिए, शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी उनके नहीं चल रही है। उनका बुध और शुक्र, इन दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर द्वितीय द्वादश बनी हुई है। पढ़ाई में जितना परिश्रम करना चाहिए उतना परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई में जिस तरह से सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको चाहिए कि आप उन्हें कहें कि सरस्वती माता की प्रतिमा घर में पूर्व उत्तर के कोने में स्थापित करके सफेद फूल चढ़ाएं और ओम ऐं सरस्वती नमः का जप करें। भविष्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वर्तमान अभी से लेकर के सन 2016 तक अच्छा नहीं है। सन 2016 के बाद ही रोजगार परख हो पाएंगे। हैदराबाद से एक दर्शक जुड़ गई है, लता जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। लता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, हेलो, नमस्ते पंडित जी। हेलो। हाँ बोलिए लता जी। मेरा हस्बैंड का नाम है नागेश और इनका डेट ऑफ बर्थ है 3/2/1969। 5 AM को जन्म हुआ सिकंदराबाद में। हमारा हस्बैंड, मेरा घर का कोर्ट का केस चल रहा है। इनका हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता, मनी का भी प्रॉब्लम चल रहा है घर में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में विशेष करके प्रश्न किया है। तो आपके पति भाव से खष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो लग्न से इत्साल कर रहा है। तो आपके पति के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट की स्थिति जरूर है। उन्हें एक बार नवग्रह शांति करवा लेना चाहिए और नवग्रहों की शांति से उनके सारे रोग समाप्त हो जाएंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक होगा। और आपके साथ सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रश्न करते हैं तो थोड़ा जोर से बोलिए ताकि सुनने में आसानी हो। चलिए पंडित से जानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति के लिए भौमवती अमावस्या पर या फिर किसी भी दिन कैसे पूजा करने और किन चीजों का पाठ करने से लाभ मिलता है। पंडित जी, यदि हम चाहते हैं कि पितृदोष से हमें मुक्ति मिले तो ऐसे में हम क्या करें, कैसे पूजा करें या फिर कैसे दान करें, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, घर में अपने पूजा स्थान में पारद शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि पारद शिवलिंग जिस घर में रहता है उस घर में वास्तु दोष और पितर दोष अगर है तो इसका कुप्रभाव घर के सदस्यों पर नहीं पड़ता है। भगवत गीता का हर रोज पाठ करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग गीता सुगीता कर्तव्य की मन्य शास्त्र संग्रह, जो लोग गीता का पाठ करते हैं, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य नैवम सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता महात्म्य में लिखा गया है कि जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं और प्राणायाम करते हैं उनको पूर्व जन्म का कोई दोष, कोई पातक नहीं लगता है। ऐसा वेदव्यास का वचन है और गीता महात्म्य में लिख करके आता है, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य नैवम सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कहने का आशय हमारी ये है, यदि नित्य आप गीता का अध्ययन करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो आपके पूर्व जन्म के अगर कुछ खराब प्रारब्ध हैं तो आपके जीवन पर वो प्रभावित आपको नहीं करेंगे और आपका जीवन निसंदेह अच्छा होगा। घर में सत्यनारायण की कथा अवश्य करवानी चाहिए और सरसों के तेल का दीपक जला करके नारायण नागबली या सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। सर्प सूक्त का पाठ करने पर भी पितरों को मुक्ति मिलती है और सर्प हत्या का दोष समाप्त होता है। जो लोग इन उपचारों को करते हैं निश्चित रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के अधिकारी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कारोबार में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, लेकिन आपके
पराक्रम से, आपके साहस से वह परेशानी दूर हो जाएगी। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा और सरकार से आप लाभ प्राप्त करेंगे। आपको चाहिए कि आप शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का पराक्रम बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। मान सम्मान बढ़ेगा और नौकरी के क्षेत्र में निश्चित रूप से आपकी उन्नति होगी। आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं इसी के साथ कर्क राशि वालों की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। निश्चित रूप से ग्रह गोचर आपके अनुकूल हैं और धन के क्षेत्र में आप वृद्धि प्राप्त करेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलेगी। परोपकार का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। आज आप परोपकार भी करेंगे। ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। त्रिपुरा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अप्पू जी, स्वागत है आपका। अप्पू जी अपना सवाल करें। नमस्ते गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म साल 14/2/1991। जी। मैं अपना भविष्य के बारे में जानना चाह रही हूँ। मेरा नौकरी कब लगेगा और मेरा पढ़ाई कैसे होगा जी। और मेरा भैया बताना चाहूंगा। हाँ। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपने अपने नौकरी और भविष्य के बारे में प्रश्न किया है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है। बृहस्पति के साथ उसका पूर्ण रूप में इत्तिसाल हो रहा है। अभी से 1.5 वर्षों के अंदर, 18 महीने के अंदर आपके नौकरी लगने का योग है। आपका भविष्य निसंदेह अच्छा रहेगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप एक ओपल 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें, जिससे आपका भाग्योदय हो। तो आज है भौमवती अमावस्या और हम बात कर रहे हैं पितृदोष से मुक्ति पाने की। क्या पितृदोष का ताल्लुक हमारे घर के वास्तु से भी होता है? आज यानी कि भौमवती अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए घर के वास्तु में कौन से सुधार करके पितरों की कृपा पाई जा सकती है, आइए जानते हैं। पंडित जी ये बताइए कि किस तरह से हम मुक्ति पा सकते हैं पितृदोष से, यदि इसका संबंध घर के वास्तु से है, कोई वास्तु दोष है, उसकी वजह से पितृदोष उत्पन्न हुआ है, तब हम क्या करें आज के खास दिन। देखिए, पितृदोष उत्पन्न होता है पिंडोदक क्रिया के लुप्त होने पर। जिस घर में पिंडदान पितरों के लिए, तर्पण पितरों के लिए नहीं किया जाता है, उसी घर में पितृदोष लगता है। हर घर में पितृदोष होता है, लेकिन जो लोग पिंडदान और तर्पण की क्रिया करते हैं उनके पितर मुक्त होकर के और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए घर की छत पर आपको कबाड़ और लकड़ी का चौखट या लोहे का चौखट नहीं रखना चाहिए। घर में ज्यादा से ज्यादा आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। घर में पानी पीने के स्थान पर पितरों के नाम से हर रोज एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए और घर में खिड़की दरवाजे ज्यादा से ज्यादा खुला रखना चाहिए। इससे पितरदोष समाप्त होता है। पढ़ी, जैसे अभी आपने बताया कि घर में जो पानी पीने का स्थान है वहाँ पर जो हमारे पितरे हैं उनके नाम का हमें दीपक जलाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा सब कुछ अपने निकट संबंधियों को देखती है, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। आत्मा स्पर्श नहीं कर पाती, लेकिन आत्मा को सब कुछ महसूस होता है कि हमारे निकट संबंधी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और लगभग जो आत्माएं मुक्त नहीं होती हैं, वो उन्हीं के इर्द गिर्द भ्रमण किया करती हैं। ऐसे में जहाँ पीने का पानी रखा जाता है, वहाँ यदि पितरों के नाम का एक दीपक जलाया जाए तो हर समय पितर जल से तृप्त होते हैं और हर समय संतुष्ट रहते हैं। भौमवती अमावस्या पर कैसे मिलेगी पितरों की कृपा और दूर हो जाएंगे जीवन से सारे अभाव, यही बता रहे हैं आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। अभी तक पंडित जी ने हमें बताया कि आज के इस खास दिन किस तरह से हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने हमें ये बताया कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर हम पूजा की बात करें तो किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, वास्तु दोष की बात करें तो घर में किस तरह से चीजें हमें स्थापित करनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए कि
घर में वास्तु दोष न हो और वास्तु दोष के जरिए जो पितृ दोष है वो उत्पन्न न हो। चलिए पंडित से जानते हैं कि हमें पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए भौमवती अमावस्या के दिन यानी कि आज के इस खास दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, आज लाल मसूर की दाल किसी सफाई कर्मचारी को दान देना चाहिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए आज नमक का भी दान किया जा सकता है। हर पूर्णिमा को कबूतरों को दाना खिलाया जा सकता है और पितरों से आशीर्वाद पाने के लिए चांदी का दान किया जा सकता है। आज के दिन भौमवती अमावस्या है। आज गंगा स्नान करके यदि आप अन्नदान करते हैं, वस्त्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे आपके पितरों को सद्गति मिलेगी। आर्थिक लाभ के लिए पितरों के नाम से गुड़ का दान आपको अवश्य करना चाहिए। जो लोग आज भौमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करके और अपने पितरों के नाम पर गुड़ का दान करते हैं, निश्चित रूप से उनके पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपका भाग्योदय होता है। पंडित जी, हम लोगों ने सुना है कि श्राद्ध के वक्त जो है कौवे होते हैं, उन्हें दाना देना चाहिए। इससे क्या होता है कि पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन अभी आपने कबूतरों का जिक्र किया कि उन्हें दाना देना चाहिए। कबूतर क्यों? देखिए, ये मैंने नहीं कहा कि कबूतरों को आज दाना देना चाहिए। कबूतरों को अक्सर आपको दाना खिलाना चाहिए। कबूतरों को दाना खिलाने से हमारे नवग्रह की शांति होती है और नवग्रहों की अनुकूलता बनती है। काग जो है, ये हमारे शास्त्रों में काग बलि का एक महात्म्य दिया गया है। जिस तरह से श्वान बलि होती है, कुत्ते के लिए एक भोजन बलि के रूप में निकाला जाता है, उसी तरह से काग बलि भी होती है। कौवे के लिए भी एक ग्रास भोजन निकालने का हमारे शास्त्र में प्रमाण है। उससे हमारे पितर संतुष्ट होते हैं। कबूतरों को तो नित्य प्रति आप कुछ खिला करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। जी, चलिए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। निश्चित रूप से नौकरी के क्षेत्र में जो आपकी उठापटक चल रही थी, अब उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी उन्नति होगी। वाहन से आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, इसलिए आज वाहन संभाल करके अगर आप चलाएं तो अच्छा रहेगा। मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। मित्र आपके लिए बहुत ही आज सहयोगी सिद्ध होंगे। आपको चाहिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य के इस तंत्रोक्त मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भाई की उन्नति होगी। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। भिलाई से एक दर्शक जुड़ गई है। नीतू जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा आपको 2 साल से कोशिश कर रही हूँ पंडित जी। मेरे 2 सवाल है। मेरे बेटे का जन्म 11/9/98 भिलाई 9:03 दिन में है और एक मेरे भाई का जन्म है 16/2/63 शाम को 5:30 बजे भंडारा। इनका कोर्ट में केस चल रहा है मेरे भाई का, इनमें जीत होगी कि नहीं। और मेरा बेटा बायो लेके पढ़े कि मैथ्स लेके पढ़े, किसमें सक्सेस होगा? देखिए, आपने अपने पुत्र के बारे में नीतू जी जो प्रश्न किया है उसके बारे में तो यही बताना चाहूंगा कि पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति है। उसे आप जीव विज्ञान से पढ़ाई करवाइए और उसे डॉक्टरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। वो चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे जाकर के सफल होगा। जहां तक आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न किया है तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका तृतीय भावेश और उससे दशम भावेश बुध है और इस समय बुध की स्थिति अपने भाव से द्वितीय भाव में है। आपके भाई को कोर्ट केस में सफलता तो मिलेगी, लेकिन अभी 2 नवंबर 2014 के बाद इनको चाहिए कि नित्य ओम ह्रीम मंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलय बुद्ध विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा बगलामुखी मंत्र का 1 माला जप नित्य किया करें। आज पंडित जी हमें भौमवती अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ खास उपाय बता रहे हैं। आज का दिन पितृ पूजन और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम माना गया है। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित से जानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पिंड दान का क्या महत्व है और ये कहाँ पर किया जाना चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, गंगा तट पर जाकर के पितरों का पिंड दान करके, गया श्राद्ध जाकर के पितरों का पिंडदान करके पितरों को मुक्त किया जा सकता है। वैसे मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर हमारे शास्त्रों की बात माने तो
श्राद्ध वहां करना चाहिए जहां गंगा का किनारा हो, अर्थात गंगा तट हो। श्राद्ध वहां करना चाहिए गंगा तट पर ही जहां पीपल का वृक्ष हो। श्राद्ध वहां करना चाहिए जहां गंगा तट पर ही भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर हो। और श्राद्ध वहां करना चाहिए जहां सिद्धपीठ हो या कोई हमारा तीर्थ हो। ऐसे स्थानों पर यदि श्राद्ध किया जाता है तो निश्चित रूप से पितरों को मुक्ति सद्यः मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और पितरों को अगर मुक्ति मिली तो आपका विकास दिन दूना रात चौगुना तत्काल से शुरू हो जाता है। घर में मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और घर में सारे रुके हुए शुभ कार्य तत्काल शुरू हो जाते हैं और संपन्न होने लगते हैं। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में नासिक में है, द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और प्रयाग, हरिद्वार या कुरुक्षेत्र में जाकर के आप पितरों से संबंधित पूजा अनुष्ठान को संपन्न करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने कुल की वृद्धि में ये सहायक होगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी पिंडदान कराने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो लोग पिंडदान करते हैं निश्चित रूप से उनके पितरों को उत्तम गति प्राप्ति होती है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। आपको चाहिए कि आप जहां भी पिंडदान करने जाएं, जहां भी पितरों के लिए श्राद्ध करने जाएं, तो ध्यान रखें कि एक दिन पहले से, जैसे कल आपको पिंडदान करना है तो एक दिन पहले से आप व्रत करें, आप कुछ न खाएं और पिंडदान करने के उपरांत ही आप भोजन करें। पूर्ण रूपेण शुचिता और पवित्रता का पालन करें और अपने मन में मन ही मन अपने पितरों का स्मरण करें और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें। यदि ऐसा आप करते हैं तो निसंदेह आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपकी उन्नति होगी। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं तुला राशि की। जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। थोड़ा सा कार्यों में विघ्न आने के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। कारोबार में थोड़ा सा कठिनाई पैदा होगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। मित्रों के सहयोग से ये कठिनाई आप दूर कर पाएंगे। आपको चाहिए कि आप गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की हमारी दूसरी स्पेशल कॉलर की, जो कि है शिमला की रहने वाली चंद्रकांता। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। आइए सुनते हैं कि क्या है इनका सवाल, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। हेलो, मैं चंद्रकांता बोल रही हूँ, मैं शिमला से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान पेशावर है और मेरे को टाइम नहीं मालूम। मेरी एज इस टाइम 70 है और मेरे शरीर में बहुत कष्ट है। पंडित जी आप कुछ बताइए। देखिए, आपने चंद्रकांता जी जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपको बताना चाहूंगा कि आपके छठे भाव में सिंह राशि का सूर्य विराजमान है और उसका स्वामी सूर्य पंचम भाव में है। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान हो जाइए। अब आपके स्वास्थ्य में गिरावट की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और आपको चाहिए कि आप शुक्रवार के दिन स्नान करके बतासे गायों को खिलाइए, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। चलिए इसी के साथ एक बार फिर से रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं वृश्चिक राशि। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भाग्य थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, भाग्य में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, भाग्योदय में विलंब हो सकता है और कामकाज में भी थोड़ी सी खलल पड़ सकती है। अनावश्यक विघ्न बाधा, कानूनी परेशानियां काम में उत्पन्न हो सकती हैं। आपको चाहिए यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सारा जीवन आपका आज का ठीक हो, मंगलमय हो, इसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दुर्ग से एक दर्शक जुड़ गई है, विजया जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा विजय सक्सेना है। मेरा जन्म जो है 8 अप्रैल 1986 को हुआ था दुर्ग में, रात को 12:15 बजे। और मेरी एक छोटी बहन है नीता सक्सेना, उसका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1997 को सवेरे 9:02 पे दुर्ग में हुआ था। तो पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं।
एक तो मुझे ये जानना है कि मेरी शादी कब तक होगी, और दूसरा ये कि मेरी छोटी बहन जो है पढ़ाई में काफी अच्छी है, लेकिन अभी उसको बहुत परेशानी हो रही है और वो मैथ सब्जेक्ट लेकर पढ़ रही है, तो कैसा है उसके लिए? देखिए, आपके विवाह का योग शीघ्र है। आपके विवाह में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है और आपका प्रेम विवाह होगा। निश्चित रूप से आप जहां चाहती हैं आपका इच्छित विवाह होगा और आपके विवाह में बिल्कुल भी विलंब की स्थिति नहीं है। जहां तक आपके बहन के बारे में आपका प्रश्न है, तो चंद्रमा से तृतीय भाव का स्वामी बुध है और उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। शनि बुध की चतुर्थ दशम दृष्टि है, इसलिए आपके बहन की पढ़ाई में अनेकानेक कठिनाइयां हैं, स्मरण शक्ति की कमी है और इसलिए बहुत प्रयास करने के बाद भी अच्छी सफलता उन्हें नहीं मिल रही है। उनका चेहरा सरसों के तेल में देख करके तेल दान करवाइए, तब उन्हें सफलता मिलेगी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो, हाँ जी मैम, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28/5/1989 है। जी हाँ जी जी, सवाल बोलिए अपना। हाँ जी, मैं अपनी जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी एक्चुअली जॉब अभी रिजाइन किया मैंने 18 तारीख को। पहले मैं मारुति में काम करता था और अभी मैं अपनी रिसेंटली जॉब ढूंढ रहा हूँ जिसमें मुझे कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही है। सत्येंद्र जी, मंगल शनि का इत्तिसाल हो रहा है स्नेहा दृष्टि से, आप बिल्कुल चिंता न करें। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको फिर से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपके नौकरी का योग ठीक दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप हनुमान जी की उपासना करें, नित्य हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करें, मंगलवार को हनुमान मंदिर भी जाएं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं कि सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां करे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातक नई नई योजनाएं बनाएंगे, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। कार्य में हर क्षेत्र में जहां हाथ लगाएंगे वहीं सफलता मिलेगी। रिश्तेदारों से और परिचितों से लाभ प्राप्त करेंगे। माता को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट जरूर हो सकता है। आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो भैया, आज है भौमवती अमावस्या और साथ में सावन का महीना भी चल रहा है, तो ऐसे में अगर मांगलिक दोष से मुक्ति पानी है तो क्या मंगल के साथ साथ शिव की उपासना भी हमें करनी चाहिए? आइए जानते हैं। पंडित जी, मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के लिए किसे प्रसन्न करें? देखिए, मंगल ग्रह को पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद। मंगल पृथ्वी का पुत्र है और भगवान शिव से इनका संयोग बनता है। भगवान शिव के तेज से भी आप इनको उत्पन्न हुआ मान सकते हैं। मंगल का पालन पोषण भूमि ने किया, जिससे इनका नाम भूमि पुत्र हुआ। शिव पृथ्वी तत्व के अधिपति देवता भी हैं। यही कारण है कि भौमवती अमावस्या और सावन के खास संयोग में मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए शिव उपासना भी जरूरी होती है। भौमवती अमावस्या पर लिंग रूप मंगल पूजा मंगल दोष के कारण वैवाहिक, स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियों को दूर करता है। आज भौमवती अमावस्या पर जो लोग उज्जैन में जाकर के मंगलनाथ में अपनी मंगल की शांति करवाते हैं, निश्चित रूप से चाहे जितना बड़ा मंगल दोष हो वो समाप्त हो जाता है। लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत ओम सिद्ध मंगलाय नमः मंत्र का जप करते हुए मंगल देव को समर्पित करना चाहिए। मंगल मंत्र जपने के बाद शिवलिंग पर जल और बेलपत्र समर्पित करके ओम त्रिलोकेशाय नमः या ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यः अयम अपाग्वं रेता ग्वं शिजिन्मति, यह वैदिक मंत्र है मंगल का, इसका जप करना चाहिए। मंगल देव और भगवान शिव की कपूर से आरती करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से सौभाग्य जागृत होगा। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी स्पेशल कॉलर है वडोदरा गुजरात की रहने वाली छवि वर्मा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? छवि का जन्म 4 मई 1988 को पटना बिहार में हुआ, 8:50 पर प्रातः काल। छवि की कुंडली मिथुन लग्न की है। लग्न में शुक्र की स्थिति है। लग्नेश बुध व्यय भाव में है और भाग्येश शनि इनका सप्तम भाव में बैठा हुआ है। दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो छवि जिसके ऊपर प्रसन्न होंगी उसे अपने जान से ज्यादा प्यार करेंगी और जिससे नाराज होंगी उसे अंतिम दम तक सबक सिखाने की कोशिश करेंगी।
और बुध की स्थिति जो द्वादश भाव में है, इनका स्वास्थ्य भी थोड़ा थोड़ा आए दिन प्रभावित रहेगा। शनि की स्थिति भाग्येश होकर के सप्तम भाव में है, विवाह के बाद ही इनका भाग्योदय होगा। अभी शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो 18 सितंबर 2015 तक चलेगा। अब इनके विवाह का योग बन चुका है, सुंदर विवाह होगा, अच्छा विवाह होगा और सुंदर दाम्पत्य जीवन की इन्हें प्राप्ति होगी। पूर्व दिशा में इनका विवाह होना चाहिए। चंद्रमा नीच का होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा इनकी कुंडली के धन भाव का स्वामी है। काफी दिनों तक धन संचय के लिए इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी शत्रु भाव में है और मन संबंधी समस्याएं इन्हें सताएंगी। मन संबंधी विकार इनके अंदर आएंगे। इन्हें चाहिए कि एक सुंदर सा पन्ना 6 रत्ती का लॉकेट में बनवा करके अपने गले में धारण कर लें। और ये मंगलिक हैं, मंगल इनका उच्च का होकर 8वें घर में बैठा हुआ है, तो इसलिए एक 9मुखी रुद्राक्ष भी गले में धारण कर लें, जिससे मंगलिक दोष में कमी आए और इनका दाम्पत्य जीवन ठीक रहे। छवि के पिताजी अविनाश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या कुछ और जानना चाहते हैं आप अपनी बेटी के बारे में? लगता है संपर्क टूट गया है। खैर, बहुत सारी खास बातें पंडित जी ने छवि के बारे में बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने नोट की होंगी और जल्द से जल्द इन उपायों को करना शुरू कर देंगे। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं, किरण जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए। किरण जी, अपना सवाल करिए। चलिए, कोई बात नहीं। एक दर्शक और जुड़ गए हैं बागपत से। नितिन जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। हेलो जी। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा जन्म 21 दिसंबर 1992 में का है सर। तो मुझे ये बताइए मेरी जो राशि है वो सर कौन सी है? तो नितिन जी, टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बैठिए और अपना सवाल स्पष्ट तौर पर बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किस क्षेत्र में जाऊँ अपनी राशि को लेकर, किस क्षेत्र में मुझे सफलता मिलेगी? किस क्षेत्र में जाएं अपनी राशि के अनुसार जिसमें इनको सफलता मिले? देखिए नितिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कला, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में यदि आगे जाएं, मीडिया के क्षेत्र में आगे जाएं, तो आपको सफलता मिलेगी। लिए बिना वक्त गवाए पंडित से जान लेते हैं मकर राशि वालों का आज का राशिफल। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का व्यय बढ़ा रहेगा, खर्च बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और धन की प्राप्ति भी खूब होगी। पढ़ाई के क्षेत्र में आज आप सफलता प्राप्त करेंगे। नए नए विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ओम बूम बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। उत्तर प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हिमाचल प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गई है। ममता जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे ममता। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने पति आशीष कौशल जी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म 15 दिसंबर 1970 9:35 सुबह रात को चंडीगढ़ में हुआ था। पंडित जी, उनकी नौकरी के बारे में पूछना था और वो घर में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, बस हर महीने नौकरी छोड़ देते हैं और कुछ समझ नहीं आता है उनका। प्लीज बताइए कि हमारी जिंदगी कैसी रहेगी आगे। देखो ममता, उनका भाग्येश जो है शुक्र है, लग्नेश जो है शनि है। शुक्र और शनि का एकादश और तृतीय दृष्टि से इत्तिसाल है। बड़े भाग्यशाली हैं। उन्हें हर 2 महीने के बाद जो नौकरी मिल जाती है, लोगों की एक बार नौकरी छूटने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, उनको बार बार नौकरी मिल जाती है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग्य है। आपको बताना चाहूंगा कि आप धाम धीम धूम धुर्जते पत्नी वाम यूं अघधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुमय शुभम कुरु, ये दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 6वां मंत्र है। इस मंत्र का रोज 108 बार जप किया करिए। महाकाली से प्रार्थना करिए कि आपके पति को सद्बुद्धि दें कि वो घर में मन लगाएं और अच्छे से काम करें। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए।
आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रोजगार में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करेंगे, पढ़ाई में सफलता मिलेगी और थकान भी महसूस हो सकती है। लक्ष्मी जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चेन्नई से एक दर्शक जुड़ गए हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। निर्मल जी, निर्मल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ मैडम। नमस्ते जी, अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। नमस्कार। 7/6/1973 मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी। मैं कौन सा व्यापार करने से अच्छा रहेगा वो सुनना चाहता हूँ मैं, और मेरा भाग्योदय कैसा रहेगा? फैशन कॉस्मेटिक का व्यवसाय यदि आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और अनुकूलता मिलेगी। लेबर से जुड़ा हुआ कोई भी काम न करें, जिसमें श्रमिक वर्ग काम करता हो ऐसा कोई काम न करें, नहीं तो नुकसान होगा। आप सफल रहेंगे और आपको मोती धारण करना चाहिए। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सत्यवीर जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। सत्यवीर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बहराइच से एक दर्शक जुड़ गई है। प्रज्ञा जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी, मेरा प्रज्ञा जन्म 6 फरवरी 1992 में हुआ है और दिन में। जी, सवाल बोलिए। जी, मेरा जन्म 6 फरवरी 1992 में हुआ है क्या जानना चाहती हैं आप? जी, और दिन में 12 बजे हुआ है, 12:02-3 पे। प्रज्ञा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा आगे करियर कैसा रहेगा, मतलब मुझे सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं, और अगर मेरी शादी मतलब लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। नौकरी तो आपको जरूर मिलेगी और सरकारी नौकरी की जहां तक बात है तो सरकारी नौकरी मिलेगी। आप जब 25 साल की होंगी तो आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां तक विवाह के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो शुक्र व्यय भाव में बैठा हुआ है, लव तो जरूर होगा लेकिन विवाह अरेंज मैरिज ही होगा। पंडित जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज भौमवती अमावस्या के दिन हम सभी कौन सा खास उपाय कर सकते हैं? देखिए, अगर आप गंगा के तट पर नहीं पहुंच सकते, आज गंगा स्नान का ही महत्व है। अगर आप गंगा के तट पर नहीं पहुंच सकते और आपने अब तक स्नान भी कर लिया है तो मेरे कहने से थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और गंगे गंगे कहते हुए, गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करके थोड़ा सा अन्नदान किसी जरूरतमंद को जरूर करिए। इससे आपके पितरों को सदगति प्राप्त होगी और आपका जीवन सफल होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।